हाँ, सो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है उमाकांत सर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर है। इसे हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। और इसे हम घोस्ट वेक्टर भी बोलते हैं। जनरल नेम है इसका घोस्ट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक फॉर नीट जेई। ठीक है। अब इसके पहले हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। हमने वेक्टर एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, पैरेललोग्राम मेथड देखा, हमने ट्रायंगल लॉ देखा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज देखे थे। ठीक है। उसमें किसी भी क्वाड्रेंट में हमें एंगल फाइंड करना है, वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसे हम घोस्ट वेक्टर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? तो सबसे पहली बात, जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट उनको पता ही नहीं उनका डायरेक्शन क्या है, तो ये उनको डायरेक्शन बताता है, उनका डायरेक्शन क्या है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड एक ही होता है, बराबर है। अब जैसा मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज़ है। इसे थोड़ा समझते ही है क्या एक्चुअली। आपके पास में 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब 100 एक नंबर है। नंबर मतलब क्या होता है? वैल्यू, और वैल्यू का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड। अब आप एक काम कीजिए, इस 100 रुपीज़ को आप उड़ा दीजिए, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आपने इसे उड़ा दिए हवा में इस 100 रुपीज़ के नोट को, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन को ही हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो इसने क्या किया, इस मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन दिया, इस मैग्नीट्यूड का एक डायरेक्शन बताया। अब इस नोट को आप किसी और डायरेक्शन में उड़ा दीजिए, तो ये जो नोट है इस डायरेक्शन में भी आने के बाद 100 ही रहेगा। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है। देखो, आपने इस साइड इसे उड़ाया तो ये 100 ही है, आप इस साइड इसे उड़ाएंगे तो भी ये 100 है। ये 100 का 50 हुआ गया नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वैसे ही मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर को कैसे समझते हैं हम? यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब 1 है, 1 को हम किसी भी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड पे कभी भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर के पास में क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस होगा उसके पास डायरेक्शन। उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं हम। जिनके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, उसे क्या करते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मॉड में, ऐसे मॉड में। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और फिर हम क्या करते हैं? इसका डायरेक्शन हम लेते हैं, तो डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड यानी ये, और ये है उसका डायरेक्शन। अब ये जो है इसे हम बोलते हैं कैप बोल सकते हैं, या इसको हेड बोल सकते हैं हम।
या फिर इसे कैरेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, इसे हम कहते हैं ए कैप, इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब जैसे एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड है एक गाड़ी की स्पीड। तो ये क्या है 20, ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुआ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि हमें दिया है इसे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक उसका यूनिट है और इसकी एक वैल्यू है, तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं पता, इसीलिए क्या है स्केलर क्वांटिटी हुई, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं इस स्पीड को ऐसा लूँ, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड है गाड़ी की स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो अब ये होगी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज़ आ गया हमारे पास में। एक हो गया ये वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, और ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन है, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ गया है, ठीक है। और अभी ये स्पीड चेंज होगी किसमें, वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी कितनी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे हम लिखेंगे सबसे पहले वेक्टर, ये वेक्टर हुआ, ठीक है। और वेक्टर के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे इसको वी मॉड में, ऐसे ये होता है मैग्नीट्यूड जब इसे मॉड में लिखते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे डॉट लगेगा। डायरेक्शन क्या लिखेंगे वी कैप, क्या होगा, तो ये इसका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ क्या पता है हमें ये एक्स डायरेक्शन में, तो वेक्टर के हम क्या लेते हैं 3 डायमेंशन होते हैं हमारे यूनिवर्सली 3D में, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और एक होती है हमारी जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई आपको पता है, जेड क्या होंगी अबोव द प्लेन या पीछे हो जाएंगी, प्लेन के पीछे में रहेंगी, तो पीछे में रहेंगी तो निगेटिव जेड एक्सिस इसको बोलेंगे अब। तो एक्स अगर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एक्स है, तो यहाँ पे ये इसका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, और वाई डायरेक्शन में इसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से, और जेड डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। तो आई जे के आपको याद करने का है। ये कैप हुआ, कैप का मतलब है ये यूनिट वेक्टर जिसका वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है यूनिट वेक्टर है जैसे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ये वी कैप निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, इसको यहाँ भेज देंगे नीचे में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर, यहाँ पे v मतलब क्या है वेलोसिटी है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या निकल जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या निकलेगा यहाँ पे v क्या दिया है हमें, v की वैल्यू क्या दी है हमें, v की वैल्यू क्या दी है हमें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। तो जो वेक्टर है, वेक्टर लिखेंगे हम, वेक्टर मतलब क्या था हमारे पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्या था वेक्टर हमारे पास में, इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड, एक ठीक है। तो वेक्टर को हम कैसे बनाएंगे मैग्नीट्यूड प्लस इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है इसका
20 मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहेगा, आई कैप। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, आई कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ 20 और डायरेक्शन हुआ इसका आई कैप, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस बोला, वाई एक्सिस बोला रहा तो क्या लिखे थे हमने, जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप। तो ये वेक्टर के जो वी कैप है जो आपने बनाया, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके जगह आप लिखोगे कितना, 20 मीटर पर सेकेंड और आई कैप, ये इसका डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अपॉन इसका मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड यही नंबर हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, अकेला नंबर मैग्नीट्यूड हुआ, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन मतलब आई कैप, वो क्या होगा उसका वाला वेक्टर टोटल। तो मैग्नीट्यूड में आप लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं यहाँ पे आई लगा दिया होता तो वो हो जाता वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू क्या होंगी, ये वाली मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल, मीटर पर सेकेंड कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आई कैप बचा, करेक्ट। क्या बचा यहाँ पे, आई कैप। तो देखो वी कैप इज इक्वल टू आई बचा, जैसे मान लो, ठीक है। तो ये बता रहा है इसका अलोंग द एक्सिस कौन से है, ये आई जब आया तो आई क्या है, एक्स एक्सिस, क्या है ये, आई बता रहा है एक्स एक्सिस। नहा यहाँ पे कोई यूनिट बता, देखो यूनिट भी कैंसिल हुआ, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कैंसिल हुआ। तो क्या यूनिट वेक्टर क्या निकला, आई डायरेक्शन, आई मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। जे निकला था, तो अगर निकला रहता तो क्या बोले रहते हम, अलोंग द, ये इतना मैग्नीट्यूड कहाँ पे एक्ट हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। अगर के अगर आया रहता यहाँ पे तो क्या निकला रहता, जेड एक्सिस। तो इससे हमें पता चलता है यूनिट वेक्टर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे बताता। अब यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट तो बचा नहीं है, यूनिट अगर नहीं है तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन लेस भी होता है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये किस बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है बट उनको अपना डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं पता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो एक कार है जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर हावर। एक कार है वो 150 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, ये एक मैग्नीट्यूड है, बराबर है। ये क्या है, ये एक नंबर है। यहाँ पे हमें कहीं लिखा नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, डायरेक्शन कुछ पता नहीं। तो ये क्या हुआ, एक नंबर है, और नंबर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन हमें पता है क्या, नहीं पता है। बट ये मैग्नीट्यूड इस कार के अंदर कहाँ से आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड कौन प्रोवाइड कर रहा है इसे, ये प्रोवाइड कर रहा है मैग्नीट्यूड इस कार का इंजन। जो इंजन है, ये ताकत इसको कौन दे रहा है, ये ताकत 150 किलोमीटर पर हावर की जो इसको जो ताकत दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है इसका इंजन दे रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड इंजन से आ रहा है। अब इस कार को डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, अब डायरेक्शन बताइए, इसको डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा। इस कार को डायरेक्शन देगा कौन देगा, इसका स्टीयरिंग व्हील, बराबर। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इस कार को डायरेक्शन देगा। अब मान लीजिए ये कार एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से, 150 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। अब सडनली इस कार ने क्या की, यहाँ से टर्न ले ली जे डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में ले ली, ठीक है। तो इस कार के स्टीयरिंग व्हील ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। तो पूरा का पूरा 150 का जो पावर है या जो मैग्नीट्यूड है, ये शिफ्ट का हुआ इस वाई डायरेक्शन में, मतलब जेड के तरफ में हुआ, जे के तरफ में हुआ। आप एक्स एक्सिस से जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। अब स्टीयरिंग व्हील ने क्या किया, जब आपने उसको वाई एक्सिस पर टर्न लिया, यहाँ इस डायरेक्शन में टर्न लिया, तो पूरा का पूरा 150 यहाँ पे इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, चले गया, बराबर है। तो हमने जब यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज किया, जो स्टीयरिंग व्हील, जो अभी यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील क्या है, यही इसका यूनिट वेक्टर है, क्या है, यही इसका यूनिट वेक्टर है।
तो यूनिट वेक्टर के वजह से जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हुई क्या, 150 की 200 हुई क्या, या 100 हुई क्या, नहीं। तो यूनिट वेक्टर के वजह से मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये उसका यूनिट वेक्टर हुआ क्या, स्टीयरिंग व्हील हुआ इसका, तो इसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब जैसे मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। कुछ भी हो सकता है, आई जे के, एक्स डायरेक्शन में तो आई, वाई डायरेक्शन में तो जे, और जेड डायरेक्शन में तो के, बराबर है। अब ये क्या होता है, जो वेक्टर है ये वेक्टर पैरेलल होता है अपने यूनिट वेक्टर के, ठीक है। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये वेक्टर एंड देयर यूनिट वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर ऑलवेज। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक मास है, इस मास पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस पे मैं, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा देता हूँ फोर्सेस यहाँ पे, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाया मैंने, वाई एक्सिस के 30 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको F1 मान लो, Fx या Fy मान लो, तो Fx मान लेते इसको, ठीक है। तो उसका ये वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। Fy ले लेंगे हम, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन आ गया, और क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो आई कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, एफ वेक्टर की वैल्यू एक्स अलॉन्ग में कितना हो जाएगा 30 आई कैप, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका कैसे करेंगे हम, 30 ही न्यूटन है, अलॉन्ग क्या है वाई एक्सिस में, तो क्या करेंगे जे कैप, तो एफ आई कैसे लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, इसका रिप्रेजेंटेशन 30 डॉट जे कैप, तो ऐसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी कर सकते हैं हम, जेड एक्सिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किया मैंने, फोर्स कहाँ लगाया मैंने, एक्स एक्सिस F1 F2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी लगा सकते हैं, इस मास को, जैसे यहाँ ये मास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाया तो इतना फोर्स आया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग को तो ऐसा, वैसे हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी लगा सकते हैं एफ जेड, तो एफ जेड लगाएंगे तो कैसा आ जाएगा, सेम रहेगा, एफ जेड का कैसा आ जाएगा, सेम फोर्स 30 न्यूटन अलॉन्ग जेड, तो क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 30 के कैप, तो ऐसे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस सब पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, सब क्या है पॉजिटिव है। तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे हम, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जेड एक्सिस क्या रहेगा, प्लेन के ऊपर रहेंगे, नहीं तो पीछे रहेंगे। अब यहाँ इसको थोड़ा हम ये कर लेते हैं, और ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। एक एक्सिस ऐसी आएंगी निगेटिव, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस कहाँ आ जाएगी नीचे में, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये सभी को पता है, ठीक है। ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्सिस क्या है पॉजिटिव है, ये एक्सिस क्या है निगेटिव है। तो यहाँ पे एक मास है, अगर मैं इसे एक्स डायरेक्शन में अलॉन्ग में फोर्स लगाऊंगा कितना, F = 30 न्यूटन अगर मैं लगा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आई कैप, ठीक है, अलॉन्ग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और जे कैप आ जाएगा क्या, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और क्या आ जाएगा के कैप कहा जाएगा अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस कैसे रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ऐसा ये जेड रहेगा, ये ऊपर रहेगा और एक पीछे रहेगा, वो निगेटिव वाला रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इस मास को क्या कर सकते हैं, निगेटिव एक्सिस में भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने अगर इस डायरेक्शन में किया है, इसको फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया मैंने, तो ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, बट किस डायरेक्शन में जा रहा है मास, ये मास जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी निगेटिव की तरफ पे जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव में अगर जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। अगर मैं इसे वाई डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ तो क्या हो गया, ये एक्स यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो आई कैप पॉजिटिव, यहाँ लेके जा रहा हूँ तो जे कैप पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ तो माइनस आई कैप। अगर इस मास को मैं कहाँ लेके गया, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको लेके गया तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस यहाँ पे निगेटिव है। वैसे अगर इसके पीछे में अगर मैं लेके गया तो यहाँ पे माइनस के रहेगा, के कैप रहेगा, कौन सी एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस होगी। तो ऐसा हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव एक करेंगे हम निगेटिव करेंगे, तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस क्या रहेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, और क्या हो सकता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में हम क्या करेंगे, तो यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, आई कैप अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और माइनस जे कैप कहाँ रहेगा, अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, और माइनस के कैप हो जाएगा अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक निगेटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक निगेटिव वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक निगेटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे इसे हम देखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कहता है a force is equal to 20 Newton act in x डायरेक्शन। एक फोर्स एक्ट हो रहा है कितना, 30 न्यूटन का इन एक्स डायरेक्शन, तो उसको बोल रहा है कि रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। तो इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। हमें डायरेक्शन भी दी है, डायरेक्शन क्या दी है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, आई कैप, ठीक है। निगेटिव तो लिखा नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे हम, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, तो हमें वेक्टर बोला तो वेक्टर मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं हम, जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये ए वेक्टर हुआ, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 20 न्यूटन, और इसका क्या है, एक्स एक्सिस, यानी ए वेक्टर कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, 20 एक्स का क्या होगा, आई कैप, तो ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है a force has magnitude 10 Newton along x direction, 50 Newton along y direction, and 20 Newton along z direction,
एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में कितना है 10 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन में 15 न्यूटन, और जेड डायरेक्शन में कितना है 20 न्यूटन। क्या करना है, रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो ए वेक्टर मान लेते, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अलॉन्ग क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 15 न्यूटन क्या वाई डायरेक्शन में, तो 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, प्लस एडिशन ही करते हैं हम, वेक्टर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन भी अगर उसका करना है तो ऐसे करेंगे हम, प्लस और माइनस के साथ में ऐसा करेंगे, और 20 न्यूटन क्या करेंगे हम, जेड मतलब के कैप, तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, 50 न्यूटन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड 20 न्यूटन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, तो इसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये क्या बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन के बारे में मतलब कार्टेशियन सिस्टम निकाल लेंगे, वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस बना लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये ए वेक्टर है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, ठीक है, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जैसे अगर कार्टेशियन सिस्टम में कोई नंबर है 3,4, 4,5, 1,2, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पहले वाले को एक्स ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, सिंगल को ऑर्डिनेट बोलते हैं या एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है इसका वाला 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हो गया इसका वाला वाई ऑर्डिनेट है, ठीक है, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम हमेशा क्या लेते हैं 0,0, ठीक है, इसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे हम। अब मान लीजिए आप अगर पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग कटी है, तो कटी है और आपने उसको, अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, उसको उसका डायरेक्शन नहीं पता, और एयर क्या कर रही है, उस पतंग को एक फोर्स से लेके जा रही है, एक मैग्नीट्यूड से लेके जा रही है, और सडनली आपने उसके धागे को आपने पकड़ लिया, तो उसका डायरेक्शन आपके हाथ में आ गया अभी, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पतंग है, इसको डायरेक्शन नहीं पता, तो अब आपने इसे पकड़ लिए, तो उसका डायरेक्शन आपके हाथ में आ गया, इसे आर वेक्टर बोलेंगे। तो ये पोजीशन के बारे में बता रहा है उसकी, इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो ये पोजीशन बता रहा है इस ए वेक्टर के बारे में, एक ए वेक्टर की पोजीशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। किसके रेफरेंस में, ओरिजिन के रेफरेंस में ही बता पाएगा। 2 पॉइंट होना कंपलसरी, ओरिजिन और वेक्टर का पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये आर वेक्टर हुआ, इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेगा, पोजीशन, आर वेक्टर मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ किसका, वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, इसे हम फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। सिंगल नंबर का तो हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट है तो उसका किसके साथ करेंगे, जैसा एक वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ये डिस्टेंस, और उसका ओरिजिन के साथ में ये डायग्राम क्या हो गया, ये 2D डायग्राम हो गया, क्योंकि इसमें एक्स और वाई प्लेन हमने यूज़ किए, जेड यूज़ किए क्या, नहीं यूज़ किए। तो ये इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हुआ। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे ये हमें निकालता आना चाहिए। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो आर वेक्टर निकालेंगे हम, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होना चाहिए।
विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, ओरिजिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, अब हम किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर ये 2 पॉइंट है तो इसको हम इसको हम XY मान लेते हैं, इसको X1 Y1 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दिस माइनस दिस बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे X1 माइनस एक्स और Y1 माइनस वाई, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ये x है, ठीक है, इसको आप X1 और Y1 मान सकते हैं, और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को आप x और y बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, अभी तो 0 0 है, इसके बाद यहाँ पे कोई 2 पॉइंट के बीच में नंबर भी आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 3,0 ले लेंगे हम। तो ये जो पहला वाला x का मतलब क्या होता है, ये पहला वाला क्या है, x है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x मतलब कैसे, यहाँ से x 3 मीटर गया ये, और यहाँ से कितना गया, यहाँ से 3 मीटर, और यहाँ से ये हो गया 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 4। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 और ये 3, तो यहाँ से 3 मीटर, और यहाँ से कितना गया, ये 4 मीटर। तो ये हो गया y का ऑर्डिनेट, और ये हो गया 3 ऑर्डिनेट, 3 माइनस 0। तो x के निकालेंगे 3 माइनस 0, ये भी x वेक्टर, ये भी x वेक्टर, कितना लेंगे, i कैप। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट कौन सा है, 4 कॉमा, ठीक है, y1 माइनस वाई 0। ठीक है, ये कौन सा है, 4 y एक्सिस पे है, तो इसको j कैप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे हम निकालेंगे 2D में, जब दो नंबर हो, 2 कोऑर्डिनेट हो। अब इसको 3 में भी ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, 3 ले लिया आपने क्या ले लिया, 3 4 5 ले लिया। ठीक है, ये बी वेक्टर है, आपने क्या ले लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका वाला। ठीक है, फिर से एक बार, अगर 3 पॉइंट है यानी 3D में, यानी x y z 3 प्लेन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 4 5, तो ओरिजिन भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसा हो गया यहाँ पे, ये हो गया y, ये हो गया x y, और एक आ गया अबव द प्लेन के बाहर, ये हो गया z। ठीक है, ये 3D है तो वो तो दिखेगा नहीं z वाला, ये क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, ये हो गया पहले x, ये y, और ये हो जाएगा आपका z, अगर 3 है तो। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर। कैसे निकालेंगे इसे हम अभी, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला से। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो r वेक्टर निकालेंगे हम 3,0, 3 माइनस 0, x है i कैप, प्लस ऐड करते हैं 4,0, 4 माइनस 0 j कैप, और 5 माइनस 0 क्या करेंगे, k कैप। तो क्या आ जाएगा, r वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे हम लिखेंगे इसे। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 0 0 की जगह कुछ और हो, जैसे कोई नंबर हो, जैसे आप ले लेते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा लेंगे और यहाँ पे एरो लेंगे। ठीक है, यहाँ हम हमेशा एरो देते हैं, वेक्टर में एरो देते हैं ना, ये ओरिजिन। ठीक है, क्या देते हैं हम, एरो देंगे यहाँ पे, यहाँ भी क्या देंगे हम, यह एरो है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। यहाँ क्या करें हम, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे हम ले लेते, इसको मान लेते हम ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसकी वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट लेते 1 2 3 ले लेते, और ये ले लेते 4 5 6 ले लेते। ये क्या है आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ये टेल और ये इसका हेड। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर वेक्टर। तो आप क्या करोगे,
सिंपल वही करोगे, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो आर वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो आर वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। पहला एक्सिस कौन सा है, ये वाला सभी का x, ये y और ये z, ठीक है, मतलब i j k। तो यहाँ क्या आएगा x के लिए i कैप और 5 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3, ये आ जाएगा k कैप। तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, r वेक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3i कैप प्लस 5 माइनस 2 3j कैप प्लस 3k कैप। तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में भी हम ऐसे निकालेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। IMP मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे जैसे हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर अंडर रूट ऑफ किसी भी इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। जैसा ये वेक्टर है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मैग्नीट्यूड बिल्कुल ऐसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो एक वेक्टर है और वेक्टर का क्या निकाले थे सबसे 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये नीचे लिख दो, ठीक है, इसके आगे नहीं लिखते, तो सॉल्व करने के लिए जैसे लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है ये वेक्टर का तो इसकी वैल्यू लेना पड़ेगा। ये i क्या हुआ x, j क्या हो गया y हो गया। तो अंडर रूट लगा दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो गया 25 का मतलब अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए कैप आराम से निकल सकता है, ए कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो क्या वैल्यू आई 5 आई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया आपने, ये ले लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो क्या आंसर आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसका अगर निकालेंगे, इसका मॉड मतलब इसका मॉड क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो अंडर रूट कर दीजिए इसका, तो 3 का क्या हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 का 25, 9 और 16 25 और 25 50। तो अंडर रूट ऑफ 50 को कैसे लिखेंगे, 50 को लिखेंगे अब 25 इंटू 2, 25 बाहर आ जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 2, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हुआ। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको निगेटिव भी कर सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे 3i कैप लिख दूँ माइनस 4j कैप लिख दूँ और माइनस 5k कैप लिख दूँ, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हम प्लस करेंगे, हम वेक्टर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं करते। तो -4 को हम ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे -4 का स्क्वायर और -5 को हम कैसा लिखेंगे, -5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 9 -4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो वेक्टर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे उनकी वैल्यू क्या आएंगी, सेम, क्योंकि वेक्टर का हम क्या करते हैं, सिर्फ एडिशन करते हैं, बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है इसकी 5√2 5√2 आ गई इसकी वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है, एक बी वेक्टर ले लेते हैं, ऐसा i/√3 आपको आ गया प्लस j/√3 प्लस k/√3। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड किसका, बी वेक्टर का अंडर रूट ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1/√3 है, तो 1/√3 इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट भी क्या है 1/√3 है ना, 1/√3 का स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 3। इसका भी क्या हो जाएगा? 3। इसका भी क्या हो जाएगा? 3। अब बेस क्या है? सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे हम, और ये ऐड हो जाएंगे 1 + 1 + 1 3। क्या आ जाएगा? इसका पोजीशन मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ऐसे फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू आई सेम, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते, जैसा एक वेक्टर है, जैसे हम ले लेते ए वेक्टर ले लिया आपने, इसके वैल्यू i -2j कैप -3 k कैप ले लिया आपने, और बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू i कैप +2j कैप +3 k कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इसका वाला, दोनों का। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? √ऑफ करेंगे किसका? 1² + 2² + 3², बराबर है। ऐसे ही करेंगे हम, माइनस को भी अंदर ले लेंगे, इसका करेंगे 1² + 2² + 3², बराबर है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? -2 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे -3 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा, ठीक है। 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9, तो √14 आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा? √14 आ जाएगा। तो पॉजिटिव वेक्टर है या निगेटिव, इनका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि इनका अगर इसकी वैल्यू जैसे क्या है? निगेटिव है, और इसकी पॉजिटिव, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड पे असर ही नहीं पड़ा बिल्कुल। कैसे? क्यों? तो देखो हम यहाँ थोड़ा समझते इस बात को। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे ले लेता मैं एक पॉइंट ए वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4, मतलब 3,4 मतलब ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू होगी एक्स की। ये ऑर्डिनेट किसका हुआ? एक्स का। ये किसका हुआ? ये वाई का हुआ, ठीक है। तो एक्स मतलब मैं 3 पॉइंट इस साइड गया, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट मैं यहाँ चला, बराबर है, और 4 पॉइंट में कहाँ गया? इस डायरेक्शन में। कहाँ चला मैं? यहाँ पे। 3 पॉइंट यहाँ पे और 4 पॉइंट कहाँ गया? मैं यहाँ पे गया, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। तब ये वेक्टर यहाँ पे आया, ए वेक्टर। अब मान लो ये एक्सिस पे क्या है? ये एक्सिस पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये -1, ये -2, ये -3, बट वाई की वैल्यू क्या रहेगी? +1 +2 +3 +4। यहाँ पे क्या हो जाएगी? -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? अगर मैं 3,4 यहाँ पे बना रहा हूँ, तो y तो क्या है? पॉजिटिव है, x क्या है यहाँ पे? निगेटिव, x एक्सिस क्या है? निगेटिव। तो पॉइंट कैसा आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जैसा हम पॉइंट ले रहे हैं, जैसा क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऐसा करेंगे, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव y, बट निगेटिव x आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गए बी वेक्टर के हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या बन सकते कोऑर्डिनेट? यहाँ पे बना रहा ये 3 -3, यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? माइनस है, वाई एक्सिस क्या है? वो भी माइनस है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सी वेक्टर के कितना हो जाएगा? -3, -4। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके वाले? इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये 3 एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, ये डी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया? और ये वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे? निगेटिव, तो यहाँ पे 3, -4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रही बात? मैं यहाँ से यहाँ तक भी 3 पॉइंट आ गए यहाँ,
3,4 पे पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4 में भी 3 पॉइंट आगे गया और 4 पॉइंट में ऊपर गया, उतना ही डिस्टेंस, ये जो आर ए वेक्टर आया ये उतना ही डिस्टेंस है। निगेटिव एक्सिस में भी मैं 3 पॉइंट पीछे गया, सिर्फ 3 पॉइंट गया, ठीक है, भले वो एक्सिस निगेटिव हो, और 4 पॉइंट ऊपर गया, तो ये आर बी वेक्टर, ये दोनों इक्वल है। वैसे ही -3 और 4 पॉइंट यहाँ पे, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। तो वैल्यू पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि मैं उतना ही डिस्टेंस आगे गया इस एक्सिस में, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में, इस एक्सिस में। 3,4 3, -4 -3, -4 उतने ही स्टेप में आगे गया और वाई एक्सिस डायरेक्शन में गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ऐसे हम देखेंगे। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन दैट vector which when added ठीक है, इसमें हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल देखने का है। अब ये वेक्टर आया, अभी हमने क्या किया, किसी भी कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। अब इसके बाद हम यहाँ पे एंगल्स आएंगे, 37, 53 सारे एंगल्स आएंगे, उस पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ P दिया है टॉइज आई कैप +7J -10 K कैप एंड Q वेक्टर दिया है I +2J +3K कैप gives a unit vector along x-axis. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या क्वेश्चन पे क्या पूछा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड, डिटरमाइन करना है दैट जो भी वेक्टर है विच व्हेन एडेड, जब उसको जब हम ऐड करेंगे टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P और वेक्टर Q में, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा यानी I अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो वेक्टर हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है वो वेक्टर जिसको हम ऐड करेंगे किसके रिजल्टेंट में, P एंड Q वेक्टर के रिजल्टेंट में, ठीक है, जो हमें देगा इक्वल टू यूनिट वेक्टर I अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो वेक्टर हमें फाइंड करने का है। तो सॉल्व करो, कैसे फाइंड करेंगे इसे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, एक वेक्टर निकालना है, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे किसमें, P एंड Q के रिजल्टेंट में, तो हमें एक इक्वल टू में वेक्टर मिलेगा I। इसे सॉल्व करो। तो हमें क्या दिया है, ठीक है, देखो रिजल्टेंट क्या होता है, ये दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा, P वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, Q वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब P वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, टॉइस I कैप +7J कैप -10 K कैप, और Q वेक्टर I कैप +2J कैप +3K कैप, करेक्ट। इसको ऐड करेंगे हम, करेंगे टॉइस I +I 3I 7 और 2
9j कैप, ये कितना हो जाएगा -6k कैप। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। ये आ गया आपका वाला रिजल्टेंट। 3 9 10 में से 3 के 7 बचेंगे ना, 7 बचेंगे, तो 3 9 7 ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अब देखो हमको कंडीशन दी है, हमने क्या निकाले, रिजल्टेंट निकाल लिए P और Q का। अब यहाँ क्या पूछा है, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, यानी अब रिजल्टेंट निकाल ले, तो रिजल्टेंट में हम जब ऐड करेंगे एक वेक्टर को तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर विच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट में हमें क्या करना है, एक वेक्टर ऐड करने का है, पता नहीं वो कौन सा वेक्टर है। ठीक है, किसके, इसके इसके, तो हमें देंगे वो गिव्स एक यूनिट वेक्टर ही मतलब I। तो हमें ये वेक्टर की वैल्यू निकालना है, अब निकालना है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर V वेक्टर इज इक्वल टू I वेक्टर माइनस R वेक्टर। R वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये कैप है, तो V वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, I एज इट इज माइनस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू ये है 3I कैप, ब्रैकेट लग जाएगा माइनस साइन है तो, प्लस 9j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको ओपन करो, V वेक्टर हो गया माइनस 3I कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, I माइनस ट्वाइस I माइनस ट्वाइस I कैप माइनस, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, I से I कैंसिल हो जाएगा, इतना ही होगा कैलकुलेशन, माइनस j कैप और ये प्लस 7k कैप। ये हो गया वेक्टर की वैल्यू, ये वेक्टर हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो कुछ समझ में आया। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।